Good morning, student. This is Priyanka Yadav from RBS Polytechnic College, Bijpuri, Agra. Lecturer in इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे, जिसमें थायरिस्टर की वोल्टेज रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको प्रियंका इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, और जो आपकी PDF है वो मैं आपको आपके कॉलेज ग्रुप पर शेयर कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। मैंने आपको पहले बताया था थायरिस्ट, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको SCR, जो कि आपकी थायरिस्टर फैमिली का सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है, उसके ऑपरेशन, उसकी ट्रिगरिंग प्रोसेस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अगर हम थायरिस्टर के रिगार्डिंग बात करें तो थायरिस्टर या SCR आपके 3 मोड में काम करता है। फर्स्ट है आपका इन्वर्जन, सेकेंड है आपका रेगुलेशन एंड थर्ड है आपका रेक्टिफिकेशन। आज हम उसकी रेटिंग के बारे में बात करेंगे। रेटिंग होती क्या है? जनरली रेटिंग का मतलब क्या होता है? रेटिंग बेसिकली किसी भी इंस्ट्रूमेंट की विभिन्न पैरामीटर्स होते हैं, जो आपकी मैक्सिमम लिमिट्स को बताते हैं, जिसमें आपका SCR या जो डिवाइस है वो आपका सेफली वर्क कर सकती है। ठीक है, अगर आप उस लिमिट से बाहर जाते हैं तो आपका जो डिवाइस है वो क्या हो सकती है? ऑफ हो सकती है। जैसे आपके घरों में MCBs लगे हुए हैं, उनकी पर्टिकुलर क्या होगी? उनका वोल्टेज और करंट जो बियरिंग कैपेबिलिटी होगी वो आपको आपके उस पर MCBs जब आप लेते हो उस पर लिखा होता है। ठीक है, जैसे आप चार्जर खरीदते हो उस पर लिखा होता है कि इसका मैक्सिमम करंट इतना है, इसका मैक्सिमम वोल्टेज इतना है, ये इतनी पावर बियर करे। अगर आप उससे ज़्यादा दोगे तो आपका जो डिवाइसेस हैं, जो आपके चार्जर्स हैं, वो क्या होते हैं ना, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी तरीके से थायरिस्टर भी बहुत टाइप के अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, और उनको किस एप्लीकेशन में कहाँ यूज़ करना है वो उसकी स्पेसिफिकेशन से ही पता लगता है कि अगर हमें कम रेटिंग का थायरिस्टर यूज़ करना है किसी एप्लीकेशन में तो हमें कम थायरिस्टर का यूज़ करना पड़ेगा, ना कि हम ज़्यादा का यूज़ करेंगे। और अगर ज़्यादा रेटिंग में यूज़ कर रहे हैं और आपने कम रेटिंग का थायरिस्टर यूज़ कर लिया तो वहाँ पे वो क्या करेगा? वो आपका थोड़ा सा भी, क्योंकि पावर रेटिंग क्या है, बहुत हाई है। रेटिंग्स क्या देखी आपने, बहुत हाई एप्लीकेशन के लिए यूज़ करें और आपने लो रेटिंग का यूज़ कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ सडन आपका क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलायबल ऑपरेशन कैन बी डन बाय द थायरिस्टर डज नॉट वायलेट इट्स वोल्टेज करंट रेटिंग ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड। आपका जब भी कोई थायरिस्टर वर्किंग मोड में लगाया जाता है तो ये आपके रेटिंग्स वायलेट नहीं होने चाहिए। आपको आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन रेटिंग्स का। अगर नहीं ध्यान रखते हो तो आपके ऑल ऑफ सडन डैमेज ऑफ द डिवाइसेस आपको अकर होगा। ठीक है, ये थायरिस्टर रेटिंग बहुत सारी हो सकती है, जिसमें बेसिकली आपकी फर्स्ट होती है वोल्टेज, करंट, पावर है, टर्न ऑन टाइम है, टर्न ऑफ टाइम है, आपका फिंगर वोल्टेज है। ये सारी वोल्ट आपकी जो हैं थायरिस्टर रेटिंग्स हैं। ठीक है, थायरिस्टर रेटिंग हमें किस किस बातों में हेल्प करती है? पहला, परफेक्ट एप्लीकेशन के लिए कौन सा रेटिंग का जो SCR है वो सिलेक्ट करना है। सेफ ऑपरेशन के लिए SCR का सिलेक्शन बताता है। एक रिलायबल ऑपरेशन बताता है, और आपको सर्किट डिज़ाइन के टाइम पे क्या क्या सेफ्टी मार्जिन आपको यूज़ करने होंगे। ठीक है, चलिए, आपने अक्सर देखा होगा कि वोल्टेज या कोई भी टर्म लिखा होता है तो उसके पीछे कुछ सब्सक्रिप्ट यूज़ करते हैं। लाइक जैसे मैंने लिखा VT, आपने पढ़ा होगा VBO, आपने पढ़ा होगा VBR। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये बोलते हैं आपके सब्सक्रिप्ट। ठीक है, ये क्या है? आपके सब्सक्रिप्ट हैं। इन्हीं सब्सक्रिप्ट को आप इन्हीं सब्सक्रिप्ट की अगर हम बात करें इन्हीं से गया है कि यहाँ पे जब आप पढ़ोगे अपने रिस्पेक्ट में तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो क्या क्या हो सकते हैं। जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट है वो डिनोट करता है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन को, T डिनोट करता है आपका ऑन स्टेट को, R डिनोट करता है रिवर्स रीजन को, F डिनोट करता है फॉरवर्ड में सिर्फ किसके लिए? गेट के लिए। सेकेंड सब्सक्रिप्ट अगर आप लगा रहे तो आपके वर्किंग वैल्यू के लिए डिनोट करता है। R हमारा रिपीटेटिव वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। S हमारा नॉन रिपीटेटिव वैल्यू के लिए यूज़ करेंगे। T ट्रिगरिंग के लिए यूज़ करेंगे। अगर M लगा रखा है तो वो हमारे किसको शो करेगा? मैक्सिमम
वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू या उसकी पीक वैल्यू को। गेट के लिए G यूज़ करते हैं, एनोड के लिए A, और एवरेज वैल्यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, AB। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वोल्टेज रेटिंग। बेसिकली वोल्टेज रेटिंग वो रेटिंग्स हैं या वो आपके पैरामीटर्स हैं जो आपके गेट करंट की एब्सेंस में थायरिस्टर को जब प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में, तो आपका थायरिस्टर विदाउट एनी डैमेज उन सारे वोल्टेजेस को क्या कर सके, बियर कर सके, सहन कर सके। वो क्या कहलाती हैं, आपकी वोल्टेज रेटिंग्स। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं, फर्स्ट है आपका पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। ये क्या कहलाता है आपका DWM। डी का मीनिंग क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन है, डब्ल्यू क्या था, वर्किंग, और एम क्या था, मैक्सिमम या पीक वैल्यू। तो ये वो मैक्सिमम पीक वैल्यू है जिसमें आपका थायरिस्टर वर्किंग कंडीशन में रहने के लिए क्या करता है, अपने आप को बनाए रखता है। ये वो वोल्टेज है। ठीक है, अभी हम इसको आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखेंगे डायग्राम की हेल्प से। पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, ये आपका क्या शो कर रहा है, फर्स्ट इज योर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। आर डिनोट किसको कर रहा है, रिवर्स को, और एम किसको डिनोट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू को। ये क्या था, किस में था, वर्किंग वैल्यू थी किस में, फॉरवर्ड में, और ये किस में है, रिवर्स में। पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन, सॉरी नॉट रिवर्स, इट्स रिपीटेटिव। ठीक है, ये वो रिपीटेटिव वैल्यू होगी जो आपके जब भी बहुत ही क्षणिक होगी, जब भी पूरा ऑपरेशन किया जाएगा रिपीट होगी, हर बार क्या होगी, रिपीट होगी। और इसके रिपीट होने का कारण क्या है, जब भी आपका सिस्टम या जब भी आपकी डिवाइस ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लाई जाती है, ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लाई जाती है, तो हाईएस्ट डिक्रीमेंट रेट ऑफ रिवर्स एनोड करंट, तो रिवर्स जो एनोड करंट है उसका डिक्रीमेंट क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। इसकी वजह से ये आपके इस वोल्टेज के कुछ स्पाइक्स हमें आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें मिलते हैं, क्योंकि AC जो करंट है उस वो आपके कुछ उसमें ट्रांजिएंट बिहेवियर हमें मिलता है, जिसकी वजह से ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अटेन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे आपका जंक्शन J2 क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए और एक लार्जेस्ट और आपका थायरिस्टर ऑन स्टेट में आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिसमें आपका जंक्शन J1 एंड J3 रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाए और एक लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो करे व्हेन गेट इज ओपन, जब आपका गेट क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और ये शार्प करंट आपके एक्सेसिव हीट को जनरेट करती है, जिससे आपके सिस्टम या जो डिवाइस है वो डिस्ट्रॉय होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, या हो सकता है कि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो जाए। फाइन, तो ये है आपकी DWM, VDWM। ये आपकी क्या है, मैक्सिमम जो फॉरवर्ड जो वोल्टेज है इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, उसकी मैक्सिमम पीक को शो करती है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे इसी तरीके से आपकी वैल्यू थी VDRM। VDRM आपको यहाँ दिखाई देगी इस पीक पे। ये किसकी वैल्यू है, निगेटिव की, निगेटिव रिवर्स वोल्टेज की। ये निगेटिव रिवर्स वोल्टेज की पीक वैल्यू है। ठीक है, सॉरी, ओके, आगे स्टार्ट करें। ये है आपकी VDRM, ये है आपकी सॉरी ये है आपकी VDRM, दिस वन, दिस पीक दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली पीक, दिस पीक। ये पीक आपकी क्या रिपीटेटिव होगी, और ये रिपीटेटिव उसी मैनर में होगी कि आपका जब भी ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लाया जाएगा तब ये आपकी क्या होगी, स्पाइक्स हमें दिखाई देगी। ठीक है, आगे बढ़े। ये है आपकी कंडीशन पीक नॉन रिपीटेटिव सर्ज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। ये वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज है जिसमें आपकी ये पीक हमें दिखाई देगी, और जो पूरे ऑपरेशन में सिर्फ वो मैक्सिमम वोल्टेज होगा जो आपको
पूरे ऑपरेशन में सिर्फ एक बार दिखाई देगा। ठीक है, इट इज़ अ पीक वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड ट्रांजिएंट वोल्टेज, इट इज़ अ ट्रांजिएंट वोल्टेज, वो बहुत ही क्षणिक होता है। ठीक है, और जो आपको अपीयर होता है सिर्फ एक बार, जिसे हम सर्ज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज भी बोलते हैं। ये वोल्टेज आपका VDRM से क्या होता है 30% कम होता है। ऑल्दो इट अंडरलाइज द ब्रेक ओवर वोल्टेज, ये हमेशा क्या होगा ब्रेक ओवर वोल्टेज से हमेशा कम रहेगा और आपका VDRM से 30% ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज। पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज आपका VRWM है। VRWM है जो आपका बेसिकली जैसे कि आपको VDWM मिला था, उसी तरीके से क्या है VRWM है। ये आपकी नेगेटिव वोल्टेज है जो हम एनोड से कैथोड के बीच में अप्लाई करते हैं, वो मैक्सिमम वोल्टेज है जिसमें आपका थायरिस्टर पीरियोडिकली बिहेव करेगा और इट इज़ नथिंग बट द पीक ऑफ AC साइनसॉइडल वोल्टेज। ये आपके साइनसॉइडल वोल्टेज जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये दिस वन, ये क्या है आपका VRWM। ये लिमिट क्या कहला रही है आपकी, इट्स VRWM वैल्यू। ये क्या है, ये क्या है नेगेटिव, या मैं बोलूँ एक रिवर्स पीक वोल्टेज है ये आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज। पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज बिल्कुल DRM की तरह ही है, जो आपका हमेशा क्या होगा एक ही बार शो होगा, जो आप रिपीटेटिव होगा। R का मीनिंग क्या है, सेकंड सब्सक्रिप्ट क्या है यहाँ पे R, रिपीटेटिव है। रिवर्स में होगा, रिपीटेटिव होगा पूरे ऑपरेशन में, और इसका और ये क्या होगा मैक्सिमम अलाउएबल टेम्परेचर की रेंज में ही होगा। अगर आप उस मैक्सिमम टेम्परेचर की रेंज से ज़्यादा यूज़ करोगे तो अगेन ये आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और इस केस में भी आपकी कंडीशन क्या होगी, ये कब मिलेगा, जब आपका थायरिस्टर ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में लाया जाएगा। पीक नॉन रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज, ये आपकी सेम कंडीशन है आपका ये सेम कंडीशन आपकी क्या है VDSM के इक्वल है, जो आपके बेसिकली रिवर्स वोल्टेज जो है आपका VBR उससे कम होगा, और आपका VRWM से क्या होगा 30% ज़्यादा होगा। फाइन, ये देखिए ये दिखा है आपको, एक ही बार मिल रहा है। VRRM रिपीटेटिव है, रिवर्स में है, तो ये आपको क्या मिलेगा, जब जब ऑन से ऑफ स्टेट में आएंगे तब तब ये रिपीट होगा। ये आपको बताया था मैंने कि VRWM है, ये आपकी जो मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज है उसे शो करेगा आपका। ठीक है, और ये आपका क्या होगा नॉन रिपीटेटिव इन अ रिवर्स मैनर। सर्ज मैक्सिमम वैल्यू है जो आपको पूरे ऑपरेशन में एक ही बार दिखाई देगी। अब यहाँ देखिए VBR इज़ अ रिवर्स वोल्टेज, VRSM नॉन रिपीटेटिव क्या है VBR से कम है, लेकिन रिपीटेटिव से क्या है 30% ज़्यादा है। और इसके आगे अगर हम देखें इसी उसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका मिलेगा VRWM। ठीक है, इसी मैनर में अगर हम यहाँ देखें इसके आगे ये हमें मिलेगा आपका VDWM। ये पोर्शन क्या है VDWM। तो यहाँ पे जो सर्ज है आपका दिस नेगेटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रही है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिस वन, ये आपका क्या होगा फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या होगा कम होगा, लेकिन आपके रिपीटेटिव जो पल्स होगी उससे क्या होगा 30% ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड ऑन स्टेट वोल्टेज। ये वो वोल्टेज होता है जब आपका थायरिस्टर या वो वोल्टेज ड्रॉप होता है जो आपके थायरिस्टर के अक्रॉस मिलता है, जब आपका जो आपका क्या कहते हैं थायरिस्टर ऑन स्टेट में मिल जाता है,
जब आपने गेट करंट अप्लाई कर रखी होती है, ठीक है। जनरली दिस वैल्यू इज़ लाई बिटवीन द 1 to 5 वोल्ट। आप ये देख रहे हो 1 to 5 वोल्ट के रिस्पेक्ट में आपको दिखाई दे रही है, और कहीं कहीं किसी किसी डिवाइस में ये 1 से 4 वोल्ट भी हो सकती है। ये ऑन स्टेट वो वोल्टेज ड्रॉप है जो आपको डिवाइस के अक्रॉस मिलता है जब डिवाइस आपकी कंडक्शन स्टेट में आ चुकी होती है, व्हेन गेट वोल्टेज इज अप्लाइड, ठीक है। फॉरवर्ड dV/dt रेटिंग आपकी मैक्सिमम वो रेट चेंज है जो आपके डिवाइस को टर्न ऑन ना करे। ये वो मैक्सिमम रेट है आपके एनोड वोल्टेज की जो आपके डिवाइस को टर्न ऑन ना करे, जो dV/dt रेटिंग कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं कि अधिकतम वोल्टेज परिवर्तन की दर जिसको थायरिस्टर बिना ऑन सहन कर सकता है। यदि थायरिस्टर की ये रेटिंग ज़्यादा कर दी जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम डैमेज हो जाएगा। जो आपने पढ़ा था अपना कि जब रिवर्स बायस होता है तो आपकी डिवाइस एक कैपेसिटर की तरह काम करती है। कहाँ पे, जंक्शन J2 पे। ये था N और ये था P, ये जंक्शन क्या था, J2। जंक्शन J2 में कैसे काम करती है, एक रिवर्स बायस की तरह काम करती है, और स्टेट में ये कैपेसिटेंस की तरह काम करता है। और यहाँ पे कैपेसिटेंस की जो चार्ज करंट होती है वो C/dV क्या होती है, dt। और ये C/dV/dt क्या है, आपके dV/dt किसके है, चार्ज करंट के इक्वल है। और ये चार्ज करंट आप इस टेम्परेचर को रेट चेंज को बढ़ाओगे तो आपकी चार्ज करंट बढ़ जाएगी, और चार्ज करंट जैसे जैसे बढ़ेगी जंक्शन टेम्परेचर बढ़ेगा, और जंक्शन टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑन स्टेट में चला जाएगा। और ये इस तरीके से थायरिस्टर का ऑन होना क्या कहलाता है, इस तरीके से आपका थायरिस्टर का ऑन होना एक फॉल्स क्या कहलाती है, आपकी फॉल्स ट्रिगरिंग। इस तरीके के ट्रिगरिंग को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिवर्स में जंक्शन टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मिलती है, एक्चुअल में थायरिस्टर ऑन नहीं होता, ऑन होने जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो इसको ये फॉल्स ट्रिगरिंग होती है, इस तरीके की ट्रिगरिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर। ये वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर आपकी रेशियो है आपके रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज का और मैक्सिमम इनपुट इंस्टेंटेनियस वैल्यू का। ये वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर आपको बताएगा कि किस सेफ्टी मैनर में, किस सेफ्टी मार्जिन के साथ आपको डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी। फिंगर वोल्टेज वो मिनिमम वोल्टेज है जो थायरिस्टर के एनोड व कैथोड के मध्य लगाने पर थायरिस्टर को कंडक्शन रीजन में ला सकता है। फिंगर वोल्टेज क्या है, वह मिनिमम वोल्टेज जो थायरिस्टर के एनोड व कैथोड के मध्य लगाने पर थायरिस्टर को कंडक्शन रीजन में ले आता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ऑन स्टेट जो वोल्टेज आप ड्रॉप मिल रहा था, जो VT मिल रहा था, उससे हमेशा क्या होगा, लिटिल बिट मोर होगा, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पे आपने देखा 3 तरीके की चीज़ें हमें मिल रही थी। फर्स्ट हमें मिल रहा था DWRM, ये वो मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज है जिस पे आपका थायरिस्टर अपने आप को वर्किंग मोड में रख पाता है। VDRM ये रिपीटेटिव थी, जो बेसिकली ऑन से ऑफ स्टेट में जाने पर मिलती है, और यह जब तक ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जब आएगा तब तक ये स्पाइक्स आपको रिपीटेटिव मैनर में मिलती रहेगी। VDWM वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो आपको सिर्फ स्विचिंग जब करनी होगी तब आपको मिलेगा, और जो सिर्फ ऑपरेशन में सिर्फ एक बार दिखाई देगा। इसी तरह ये किस में कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो आपको मिले पैरामीटर्स वो किस में मिले हैं, फॉरवर्ड में। इसी तरीके से सेम चीज़ कहाँ पे होती है, रिवर्स में रिपीट होती है। यहाँ पे आपको ये जो दिखाया गया है दिस वन, ये आपको दिखाई देता है VRWM को शो करता है, जो आपका नेगेटिव वोल्टेज, मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज है। ये आपकी मैक्सिमम रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज है, जो आपको पूरे ऑपरेशन के दौरान आपको क्या मिलेगा, रिपीटेटिव मैनर में मिलेगा। और ये है आपका नॉन रिपीटेटिव, जो पूरे ऑपरेशन में रिवर्स मैनर में सिर्फ एक बार शो होगा। यहाँ पे इनकी वैल्यू VW जो नॉन रिपीटेटिव वैल्यू है वो आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा, लेकिन DWRM से 13% मीन्स 30% सॉरी ज़्यादा होगा। इसी तरीके से रिवर्स में जो आपका जो नॉन रिपीटेटिव वोल्टेज है वो आपका रिवर्स वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा,
और रिपीटेटिव वोल्टेज से नॉन रिपीटेटिव वैल्यू क्या होगी, 30% ज़्यादा होगी। इस तरीके से आपकी वोल्टेज रेटिंग यहाँ फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट रेटिंग और गेट रेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।